हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। आगामी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ये तो काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या अपने ग्रुप में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ पाए। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराई जाती है और साथ में प्रैक्टिस सेशन भी लेके आते हैं, ताकि आप अपने तैयारी को खुद से जांच सकें कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये है, पहला है, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। जो लक्षण राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में विद्यमान नहीं है किंतु आधुनिक दृष्टि में विद्यमान है, ठीक है। तो ये कौन बोले, इसमें क्या है, तो ये होगा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जो है ना, सिर्फ आधुनिक में था, परंपरागत में नहीं। बाकी मूल्य पर भी था, आदर्श पक्ष भी था, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण था। दूसरा क्वेश्चन है, हॉब्स रूस के सामाजिक समझौता सिद्धांत की क्या समानता है। तो देखो, शक्तियों का समर्पण व्यक्ति को दो समझौता प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति आदर्श बराबर समझ सकती है, एक व्यक्ति या संप्रभु को देना, यही दोनों में समानता थी। इन दोनों ने दो समझौता नहीं, एक समझौता किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संप्रभुता का सारा विचार सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीतिक विज्ञान बहुत बड़ा पे बहुत लास्ट की इनका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश से ही कानून है, तो ये वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो युत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। अगला है, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून राज्य का निर्माण करता, डिग्विट का है। आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी फ्रेंड्स। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। आज के क्लास में 50 कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं 50 और करा दूंगी। प्रन्यास सिद्धांत से तात्पर्य है, तो प्रन्यास सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, संपत्ति की चोरी, ठीक है। नहीं सॉरी, धन को समाज की धरोहर समझना, ठीक है, प्रन्यास। अच्छा, प्रन्यास बोलो, अच्छा, न्यास जो है वही, धन को समाज की धरोहर समझना, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला, मार्क्स और फेबियन का समान सिद्धांत है, तो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, किस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया, तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास की किस विशेषता पर आमंड और पावेल बल नहीं देते हैं, ठीक है, तो स्वायत्ता पे। बाकी किस पे बल देते हैं, समानता, क्षमता, भूमिका, विभिन्नीकरण, स्वायत्ता पे नहीं। अगला है, राजनीतिक विचार जिसने राजनीतिक विकास की अवस्था को बताने के साथ साथ राजनीतिक पतन की भी चर्चा की है, तो हंटिंगटन ने किया है सब। अगला है क्वेश्चन 13, अभिजन सिद्धांत में लासवेल का योगदान, तो अभिजन सिद्धांत में लासवेल का क्या योगदान है, तो राजनीतिक अभिजनों के निर्णयों में जन स्वीकृति की धारणा, ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी। अगला, बहुलवाद चाहता है, तो बहुलवाद राज्यों के अधिकारों को सीमित करना, राज्यों के अधिकारों को सीमित करना। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था किस विचारधारा का मूल सिद्धांत है, तो ये कल्याणकारी सिद्धांत का मूल विचार है, ठीक है। अगला, जनवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में जो लक्षण विद्यमान है किंतु उदारवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में नहीं है, तो वह एक सुव्यवस्थित विचारधारा का सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला, प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा किस विचार पर बल देती है, तो यह है समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है, ठीक है। समाजवाद का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है। जो लक्षण प्रशासकीय कानून में विद्यमान है वह है, तो वह है सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून, ऑप्शन डी। आगे है, लक्षण जो दबाव समूह पर लागू होता है किंतु राजनीतिक दलों पर नहीं होता है, तो राजनीतिक प्रतिक्रिया का स्वयं भाग
स्वयं भाग नहीं बनते। ठीक है, जो दबाव समूह होते हैं वो राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 20 है संयुक्त राष्ट्र की धारा 27। मैंने इस जितनी भी संयुक्त राष्ट्र की धारा उसको मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा और ये आता है एग्जाम में, तो आप ना इसके धारा को भी और जिस इसके जितने पार्ट है कि किस पार्ट में कितनी धाराएं हैं, कौन सा महासभा से, कौन सी धारा सुरक्षा परिषद से, कौन सी, तो वो कर लेना, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप एक बार जरूर मेरे शॉर्ट्स को भी देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। आगे है क्या है, तो इसमें अन्य सभी विषयों के लिए है ऑप्शन डी। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो कानून है किंतु संघ राष्ट्र के लिए नहीं है वह है मतेक का नियम। ऑप्शन दक्षिण सार के सचिवालय मुख्यालय जिस नगर में है वो कहाँ पे है, काठमांडू में है ना। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए। अगला है आफ्टा का संबंध किस संगठन से है, तो आसियान से है और साफ्टा का साथ से। आगे है 24 क्वेश्चन, परीक्षण शून्य विश्व की बात और विश्वास दिलाना कि राष्ट्रीय हित के लिए सीटीबीटी को त्याग देना यह नीति किसकी है, तो ये नीति क्लिंटन की है। मॉस्ट्री संधि 1991 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रवृत्ति को जन्म दिया क्योंकि इसके द्वारा किसकी व्यवस्था की गई, तो इसके द्वारा एकल यूरोपीय नागरिकता की व्यवस्था की गई। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक नवीन प्रवृत्ति है तथा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराया, कुवैत से इराक को स्वतंत्र कराया। G15 के विषय में सही है वह है केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों में प्रवेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कैंप डेविड समझौता 1978 के विषय में जो कथन सही है वो क्या है, तो इजराइल ने समूचे सिनाई के में स्वीकार कर लिया। ऑप्शन बी। ली कुआन यू जिस देश का आह्वान किया कि एशियन मुनरो सिद्धांत की घोषणा करे यह देश था चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का आधार था, तो प्रमुखता का अधिकार। ऑप्शन बी। आगे है लक्षण जो सूची प्रणाली का जो किंतु एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का नहीं है, तो वह मत दल को दिए जाते हैं व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं। ठीक है, ये सूची प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत में क्या नहीं है वह बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसको विधि का शासन का लक्षण नहीं उल्लंघन कहा जाता है, तो प्रदत्त व्यवस्था। ऑप्शन बी। जिस विद्वान ने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया वे थे थॉमस हेयर। ऑप्शन सी। अगला भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो कारक उत्तरदायी नहीं है वह है सामाजिक और धार्मिक सुधार। ठीक है, आगे है ये सब कारण है पश्चिमी शिक्षा, आर्थिक शोषण, इल्बर्ट बिल ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये सब स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष के कौन थे, वेमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के काल में। ऑप्शन बी। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया। राष्ट्रीय नेता जिनके ये शब्द हैं, तो ये किनके शब्द हैं, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो ये है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। ऑप्शन ए। आगे है उग्रवादियों का सिद्धांत जिसमें उदारवादियों की आस्था नहीं थी वह है ब्रिटिश राज्य एक वरदान नहीं। और उग्रवादी का सिद्धांत जिसमें उदारवादी की आस्था नहीं थी। ठीक है, उदारवादी की आस्था नहीं थी। अगला 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखा, ये कई बार एग्जाम में बीडी सावरकर का है।
महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई तो दिल काकोरी षड्यंत्र के लिए। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालकर शासन करने की नीति को अपना, इसलिए निर्वाचन की जो विधि अपनाई वो थी पृथक निर्वाचक मंडल। आगे होम रूल लीग की स्थापना 1916 में चेन्नई में एनी बेसेंट। विश्व विख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी, विरोध का कारण था जलियांवाला बाग हत्या। ऑप्शन डी। राष्ट्र कार्यक्रम जिसके विषय में चितरंजन दास और राजगोपालाचारी के विचारों में मतभेद था तो वो था विधानमंडल में प्रवेश। विधानमंडल में प्रवेश। चौरी चौरा की घटना का संबंध किससे है तो असहयोग आंदोलन से है। भारत में साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि उसके सारे सदस्य जो थे ना अंग्रेज थे। आगे कांग्रेस की युवा वर्ग के जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के विषय मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाले समूह का विरोध किस बिंदु पर किया गया। औपनिवेशिक स्वराज का लक्ष्य। ऑप्शन डी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है डांडी कूच का संबंध किससे है तो नमक कानून तोड़ने से। तो आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे में जो है 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।